हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पल्लव भाग 2 से क्लास 7 का पार्ट नंबर 3 यानी कि एक तेजस्वी और दयावान बालक का प्रश्न उत्तर देखेंगे। ठीक है, तो इस पार्ट में हम क्या है, एक तेजस्वी और दयावान बालक यानी स्वामी विवेकानंद जी के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो इस पार्ट में विभिन्न प्रश्न दिए गए हैं, तो एक एक प्रश्न का उत्तर हम देखेंगे। ठीक है, तो पहला है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। क नंबर, वीरेश्वर ने साहस का परिचय कैसे दिया। वीरेश्वर यानी स्वामी विवेकानंद जी का बचपन का नाम था। ठीक है, तो वीरेश्वर ने घोड़े गाड़ी के नीचे आए एक छोटे बच्चे को बचाकर अपने साहस का परिचय दिया था। वीरेश्वर ने बड़ी फुर्ती से उस बच्चे को गाड़ी के नीचे से निकाला, जिसको देख सभी उसकी प्रशंसा करने लगे। ठीक है, इस प्रकार उन्होंने अपने साहस का परिचय दिया था। ख नंबर, नरेंद्रनाथ के गुरु कौन थे, गुरु से वो कैसे मिले थे। ठीक है, तो नरेंद्रनाथ के जो गुरु थे वो थे रामकृष्ण परमहंस। वे अपने मन में उत्पन्न तरह तरह के प्रश्नों के उत्तर ढूंढते हुए एक दिन दक्षिणेश्वर काली मंदिर के साधक रामकृष्ण परमहंस जी से मिले। उनके विचारों और सिद्धांतों से प्रभावित होकर उन्होंने अपना गुरु मान लिया था रामकृष्ण परमहंस जी को। ठीक है, आगे प्रश्न है, नरेंद्रनाथ ने संन्यास लेने के बाद क्या किया था। तो नरेंद्रनाथ ने संन्यास लेने के बाद पूरे भारतवर्ष की यात्रा की थी। घ नंबर, विश्व धर्म सम्मेलन कब और कहाँ आयोजित हुआ था। तो वर्ष 1893 में अमेरिका के शिकागो शहर में विश्व धर्म सम्मेलन आयोजित हुआ था। रामकृष्ण मिशन नामक संस्था का प्रधान उद्देश्य क्या है। रामकृष्ण मिशन नामक संस्था का प्रधान उद्देश्य है समस्त पृथ्वी के गरीब बेसहारे लोगों की सेवा करना। स्वामी जी ने युवा शक्ति का आह्वान किस लिए किया था। तो स्वामी जी को विश्वास था कि देश के युवा शक्ति देश के भविष्य को बदल सकते हैं, इसलिए तन मन से स्वस्थ होकर देश के भविष्य को बदलने की दिशा में काम करने के लिए उन्होंने पूरी युवा शक्ति का आह्वान किया था। आगे 2 नंबर, पूर्ण वाक्य में उत्तर दो। क नंबर, वीरेश्वर रास्ते से गुजरते हुए भिखारियों को बुलाकर क्या करता था। तो वीरेश्वर रास्ते से गुजरते हुए भिखारियों को अपना और घर का सामान दान में दे देता था। स्कूल में वीरेश्वर का नाम क्या रखा गया था। स्कूल में वीरेश्वर का नाम नरेंद्रनाथ रखा गया था। संन्यास लेने के बाद नरेंद्रनाथ किस नाम से लोकप्रिय हुए थे। तो संन्यास लेने के बाद नरेंद्रनाथ स्वामी विवेकानंद नाम से लोकप्रिय हुए थे। अमेरिकी मीडिया ने स्वामी जी को किस नाम से नवाजा था। तो अमेरिकी मीडिया ने स्वामी जी को साइक्लोनिक हिंदू नाम से नवाजा था। तो अमेरिकी मीडिया नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे की गलती से लिखा हुआ है। तो आगे है भाषा अध्ययन, जिसमें हमारा पहला है संधि। ठीक है, संधि शब्द का अर्थ है मेल, यानी कि परस्पर निकटस्थ दो शब्दों के प्रथम की अंत ध्वनि और दूसरे की आद्य ध्वनि के बीच जो मेल होता है उसे संधि कहते हैं। जैसे कि विद्या जोड़ आलय विद्यालय, पूर्व जोड़ उत्तर पूर्वोत्तर। ठीक है, निम्नलिखित शब्दों का संधि विच्छेद करो। हिमालय, हिम जोड़ आलय। ठीक है, मेघालय, मेघ जोड़ आलय, विद्यार्थी, विद्या जोड़ अर्थी, और महोत्सव, महाजोड़ उत्सव, और सूर्योदय, सूर्य जोड़ उदय। ठीक है, इस तरीके से आपको संधि विच्छेद करना है। तो ये रहा आपका उत्तर। ठीक है, मेघालय, मेघ जोड़ आलय, विद्यालय, विद्या जोड़ अर्थी, महोत्सव, महाजोड़ उत्सव, और सूर्योदय, सूर्य जोड़ उदय। आगे है उपसर्ग, जो शब्दांश शब्द के आदि में जुड़कर उसके अर्थ को बदल देता है, यानी कि शब्द से पहले जुड़कर उस शब्द का अर्थ बदल देता है, उसे क्या कहते हैं, उपसर्ग। उपसर्ग जोड़कर 3 शब्द बनाए गए हैं। जैसे शब्द से पहले क्या लगाया गया, अ। ठीक है, प्रसन्न के आगे लगाया गया अ तो हो गया अप्रसन्न, जैसे जिससे उसका क्या है, अर्थ ही परिवर्तित हो गया। भाव के आगे लगाया गया अ, यानी कि अभाव, और सुविधा के आगे लगाया गया अ, यानी कि असुविधा। ठीक है, तो इस तरीके से शब्द से पहले जुड़कर उस शब्द का अर्थ बदल जाता है, उसे क्या कहते हैं, उपसर्ग। आओ समूह में बैठकर प्र, कु, अ, वि उपसर्ग युक्त एक एक शब्द पाठ से छांट कर लिखे। ठीक है, ये आपको लिखना है। आगे है, जैसे प्र जोड़ गति प्रगति। यहाँ पे आपको क्या है, एक उदाहरण दिया गया है जैसे आप शब्द को बना सकते हैं। ठीक है, आगे है, रेखांकित उपसर्ग का प्रयोग करके अन्य 2 शब्द बनाओ। विरोध, उपकार, सुयोग्य, प्रदीप और अभिमान। इसमें जो है रेखांकित जो है उपसर्ग है वो है वि, उ, उप। पहले में है वी, फिर है उप, फिर सु, फिर प्र, फिर अ। ठीक है, तो जैसे कि विरोध से वी का उपयोग करके आप कोई भी शब्द बना सकते हैं। यहाँ पे 2 शब्द बनाया है, जैसे विदेश और विजय। ठीक है, उपकार में से उपसर्ग का प्रयोग करके आप बना सकते हैं उपहार, उपयोग। फिर सुयोग में से सु, यानी सुधार, सुमन,
प्रदीप में से प्र यानी प्रलय प्रधान, और अभिमान से अभिनय और अभियान। संधि और उपसर्ग के बाद आता है प्रत्यय, ठीक है। प्रत्यय जो शब्दांश शब्द के अंत में जुड़कर नया शब्द बनाने के साथ साथ उसके अर्थ में विशेषता पैदा कर देता है, उसे प्रत्यय कहते हैं, ठीक है। तो उपसर्ग क्या है, सबसे पहले जुड़ता था, और प्रत्यय जो है शब्द के बाद में जुड़ता है। जैसे कि भला जोड़ ई भलाई। अब तुम लोग य एवं इत प्रत्यय लगाकर कुछ नए शब्द बनाओ। जैसे राष्ट्र जोड़ य राष्ट्रीय, ठीक है। प्रभाव जोड़ इत प्रभावित। इस प्रकार आपको य और इत क्या है, प्रत्यय को जोड़कर शब्द बनाने हैं, मतलब अलग अलग शब्द बनाने हैं। आप यहाँ पर देख सकते हो य यानी भारतीय, दर्शनीय, इसके अंत में आप सुन सकते हो जैसे दर्शनीय, ठीक है। और इत में आ जाएगा प्रमाणित और शिक्षित, ठीक है। प्रत्यय जोड़कर शब्द बनाओ। स्वाधीन जोड़ता स्वाधीनता, दूध जोड़ वाला दूध वाला, पत्र जोड़कार पत्रकार, ठीक है। अब आपको दिए गए हैं निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध रूप में लिखो, ठीक है। क नंबर मेरा ऑब्लिक मेरी नाम दीपिका। इसमें आपका दो ऑप्शन है, मेरा या फिर मेरी, ठीक है। तो इसमें सही होगा मेरा नाम दीपिका है, ठीक है। ख नंबर हमारा या फिर हमारे पिताजी आ रहे हैं। तो इसमें सही होगा हमारे पिताजी आ रहे हैं। ग नंबर तुम्हारे या फिर तुम्हारा दोस्त बाजार जा रहा है। इसमें सही होगा तुम्हारा दोस्त बाजार जा रहा है। अब अंत में दिया गया है शब्द अंताक्षरी का खेल खेलो। जैसे कि क, ठीक है। क से कलम लिखा गया, तो इसके अंत में म आया है। उसी तरीके से म से मन, फिर न से नर, र से रसाल और ल से लता।